हेलो एवरीवन। आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। और इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में किस तरह से प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया जाता है, किस तरह से अमाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है, किस तरह कितनी अमाउंट वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफ़र होगी, इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड हो गया है, तो पहले आप वो ज़रूर देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मटेरियल गिवन है 40,000, वेजेस 50,000, अदर एक्सपेंसेस 15,000, प्लांट एट कॉस्ट 50,000। जैसा पहले बता चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जो भी आपका एक्सपेंसेस होगा मटेरियल पे, वेजेस पे, ओवरहेड्स पे, जो आप प्लांट इस्टेब्लिश करेंगे वो सब डेबिट साइड पे आएगा। और अगर प्लांट रिटर्न हो रहा है, मटेरियल रिटर्न हो रहा है, प्लांट एट साइड बच रहा, मटेरियल एट साइड बच रहा, तो ये सारी वैल्यू क्रेडिट साइड पे आती है। तो चलिए पहले हम शो करेंगे। टू मटेरियल 40,000, टू वेजेस 50,000, टू अदर एक्सपेंसेस 15,000 एंड टू प्लांट 50,000। उसके बाद गिवन था आपका वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड एंड मटेरियल इन हैंड 11,000। प्लांट एट साइट की वैल्यू गिवन है, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर की वैल्यू गिवन है। तो पहले इसको हम शो कर देते हैं। आपका प्लांट इन ऑन हैंड हो गया 11,000, प्लांट एट साइट वैल्यू गिवन थी 43,000, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर गिवन था 2,000, उसको शो कर दिया गया। और उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क सर्टिफाइड 1,20,000 एंड वर्क अनसर्टिफाइड वैल्यू गिवन थी, वर्क अनसर्टिफाइड 1,20,000 एंड वर्क अनसर्टिफाइड 60,000, इसको शो कर दिया गया। और उसके बाद बैलेंसिंग अमाउंट कैलकुलेट कर ली गई। टू बैलेंस कैरिड डाउन 81,000, देन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 81,000। इसके बाद जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र की जाती है वो ट्रांसफ़र की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क सर्टिफाइड, मीन्स कितना वर्क आपका सर्टिफाइड हुआ है, जिसमें रूल्स था इफ़ वर्क सर्टिफाइड इज़ लेस देन 1/4 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 1/4 से कम है वर्क सर्टिफाइड तो कोई भी अमाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। एंड इफ़ वर्क सर्टिफाइड इज़ 1/4 or more but less than 1/2 of the contract price, then प्रॉफिट को किस तरह से ट्रांसफ़र किया जाएगा। प्रॉफिट में ट्रांसफ़र होने वाली अमाउंट होगी बैलेंसिंग अमाउंट मीन्स नोशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। मीन्स रूल्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट को ट्रांसफ़र किया जाएगा और जो बेस्ड होता है वर्क सर्टिफाइड पे कि कितना वर्क सर्टिफाइड हुआ है। तो इस क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड की जो वैल्यू गिवन है 1,20,000 गिवन है, और जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस गिवन है वो गिवन है 3,40,000। मीन 1/4 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है, 1/4 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट सर्टिफाइड हो गया है बट लेस देन 1/2 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मीन्स 3,50,000 का 1/2 होता है 1,75,000, तो 1/4 से तो ज़्यादा हो गया वर्क सर्टिफाइड बट लेस देन 1/2 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, बट वो 1,75,000 मीन्स 1/2 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से कम है। तो फॉर्मूला जो अप्लाई होगा नोशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। यहाँ पे कैश रिसीव्ड की वैल्यू गिवन थी 1,00,000 रुपीज़ और वर्क सर्टिफाइड था 1,20,000। तो बैलेंसिंग अमाउंट का कैलकुलेशन हो जाएगा 81,000 इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड विच इज़ 22,500। ये वैल्यू आ जाएगी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 22,500, एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट बैलेंसिंग अमाउंट विच इज़ ट्रांसफर्ड एज वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। तो 81,000 में 22,500 माइनस कर दिया जाएगा और बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगी 58,500, जो कि वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफ़र की जाएगी। तो इस तरह से इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और वर्क इन प्रोग्रेस के अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। आफ्टर दिस यू हैव टू प्रिपेयर वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में बाई वर्क इन प्रोग्रेस शो किया था 1,80,000, तो वर्क इन प्रोग्रेस में वो वैल्यू आ जाएगी टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 1,80,000। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आपने टू वर्क इन प्रोग्रेस ट्रांसफ़र किया था 58,500, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी बाई कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 58,500। देन यू हैव टू कैलकुलेट बैलेंसिंग अमाउंट और उसको बाय बैलेंस सी डी के नाम से शो कर दिया जाएगा 1,21,500, टू बैलेंस बी डी 1,21,500। इसके बाद बैलेंस शीट बनानी है और बैलेंस शीट में हमें प्रॉपर पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन गिवन है रिलेटेड टू बैलेंस शीट खाली हमें उसको शो करना होगा।
देखिए यहाँ पे गिवन है हाउ विल वर्क इन प्रोग्रेस अपेयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, यानी वर्क इन प्रोग्रेस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ बैलेंस शीट में अपेयर करनी है। तो वर्क इन प्रोग्रेस आपका आया था बैलेंसिंग अमाउंट 1,21,500, तो एसेट्स में हो जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस 1,21,500, और जो कॉन्ट्रैक्टी से अमाउंट रिसीव हुई है उसको लेस कर देंगे 1 लाख रुपीज़, तो अब ये वैल्यू बचेगी 21,500 रुपीज़। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, वर्क इन प्रोग्रेस 1,21,500 हम लोग शो कर दे एसेट्स में, और जो एडवांस मिला है कॉन्ट्रैक्टी से उसको यहाँ पे लेस ना करके लायबिलिटी भी मेंशन कर सकते हैं, एडवांस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी ₹1 लाख। तो जो भी हमें कॉन्ट्रैक्टी से मिलता है उसको एडवांस ट्रीट करते हैं, क्योंकि वर्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ और हम वर्क मेरा अंडर प्रोसेस है और हम कॉन्ट्रैक्टी से अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, तो इसको एडवांस ट्रीट किया जाता है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में पहले नोशनल प्रॉफिट निकाला जाएगा, बैलेंसिंग अमाउंट निकाली जाएगी, और फिर उस बैलेंसिंग अमाउंट को वर्क सर्टिफाइड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफ़र किया जाएगा। आगे भी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, और जो प्रॉब्लम राइज हो रही है उसको आप मैसेज कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।